हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 11 मई 2022 के करंट अफेयर, और जितने भी करंट अफेयर के बैकलॉग है उसे मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँगा। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है सुधांशु धूलिया, ऑप्शन बी है जमशेद बुरजोर पर्दीवाला, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो 2 नए न्यायाधीश बने हैं कौन है? एक तो है सुधांशु धूलिया और दूसरे है जमशेद बुरजोर पर्दीवाला। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य 4 सदस्य हैं जस्टिस यू ललित, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव। कॉलेजियम में टोटल मेंबर होते हैं 5। एक तो होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि एन.वी. रमन्ना है, और 4 और कौन है? तो एक तो है जस्टिस यू ललित, दूसरे ए.एम. खानविलकर, तीसरे डी.वाई. चंद्रचूड़ और चौथे एल नागेश्वर राव। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन कॉलेजियम के मेंबर नहीं हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉलेजियम में टोटल 5 होते हैं मेंबर। एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश जो कि एन.वी. रमन्ना है, और बाकी 4 कौन है? जस्टिस यू ललित है, ए.एम. खानविलकर है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है और चौथे कौन है? एल नागेश्वर राव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत सूचीबद्ध है। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 के क्लॉज 2 के तहत सूचीबद्ध है। 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास 34 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत शक्ति होगी। हालांकि जस्टिस विनीत सरन के 10 मई को सेवानिवृत्त होने वाले और 7 जून को जस्टिस नागेश्वर राव के सेवानिवृत्त होने के साथ 2 अन्य रिक्तियां जल्द ही पैदा होगी। मतलब वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 10 मई को कौन सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर कौन हो रहे हैं? विनीत सरन। और 7 जून को हो रहे हैं जस्टिस नागेश्वर राव। तो इनके बाद और 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएम वाणी योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है रेलटेल, यहाँ पे पीएम वाणी है। ऑप्शन ए है रेलटेल, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है इसरो। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेलटेल। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो रेलटेल के द्वारा। इस योजना के माध्यम से देश भर में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों में रेलटेल की मुफ्त और तेज सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। तो यहाँ से आपको डाटा याद रखना है, बीपीएससी पूछता है एग्जाम में। इस योजना के माध्यम से देश भर में कितने वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों में रेलटेल की मुफ्त और तेज सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? तो आपका आंसर होगा 2384। अच्छा, इस योजना की शुरुआत किसने की? पीएम वाणी की। तो रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने इस वाईफाई एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है असम राइफल, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम राइफल। 1991 में असम राइफल द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन दूधी। इसमें 72 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी असम राइफल। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन दूधी का संबंध किससे है? तो किससे? असम राइफल से। नेक्स्ट आते हैं, संतूर वादक
और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? आपके पास ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 2012, ऑप्शन डी है 2019। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1986 में पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थे? तो संतूर वादक और संगीतकार थे और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1986 में। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 1991 में मिला था पद्मश्री और 2001 में मिला था पद्म विभूषण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आने वाले किसी भी एग्जाम में। 1986 में क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण। नेक्स्ट आते हैं, कुछ ट्रेनों में परीक्षण के आधार पर बेबी बर्थ की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी उत्तर रेलवे ने। कितने भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? आपके पास ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 4। और किन किन ने जीता है? तो एक तो है दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत मिला इन्हें, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। 4 कौन है? दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने किफ़ायती कनेक्टिविटी कार्यक्रम एफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए। एफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? यूएसए ने। नेक्स्ट आते हैं, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी है अदानी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रांस। तो ये तो था हमारा 11 मई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।